थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जी, मैं डिसीजन जो फर्स्ट स्टेप होता है ना डिसीजन लेना, वो नहीं ले पा रहा कि मैं गोट फार्मिंग स्टार्ट करूं या ना करूं। हाफिज़ साहब को आप 24 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ दें, बिल्कुल। हाफिज़ अकेडमी में घुसेंगे नहीं, बोले मैंने गोट फार्मिंग ही करनी, दूसरा कोई काम नहीं करना। मैंने हाफिज़ साहब को यही नहीं किया तो मैं छोड़ दूंगा गोट फार्मिंग। अगर इन्हें नहीं मना सका तो हाफिज़ साहब को मैंने यही कहा, मैंने कहा हाफिज़ साहब यहाँ से जाने के बाद इतनी मतलब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, डेफिनेट सी बात है, मैंने खुद भी स्टेप लिया है। अगर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है या नहीं, मुझे बकरियों की खुराक के बारे में बता दीजिएगा कि कौन सी खुराक जो है इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पर्सनली मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करनी थी फार्मिंग, तो पट्ठे जो है वो मैं ऑलरेडी जो है वो सही है, मतलब बीज जो है वो हमने बो दी है। उसमें मैंने तो ज्वार, सही है, देसी बाजरा और गवारा, ठीक, ये तकरीबन कोई 2.5-3 एकड़ ज़मीन है जिस पे मैंने जो है वो अपनी। अच्छा, बकरी की खुराक बड़ी आसान है। मज़े की बात ये है कि बकरी सब कुछ खाती है जी, पत्ते भी खाएगी, हर किस्म का फसल भी खाएगी, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, सरसों है, ग्वारा है, जंतर है, लूसन है, चने हैं, जो चीज़ मूंगफली है, जो चीज़ बआसानी आपके पास अवेलेबल है वही बकरी की बेहतरीन खुराक है और वही देनी भी चाहिए जो आपको सस्ती और आसानी से मिले। प्रॉफिट गोट फार्मिंग में आपका शेड एक दफ़ा बनना है, आपने जानवर एक दफ़ा परचेज़ करने हैं, मेडिकेशन इंतहाई सस्ती है बकरियों की, डेली का आपका ख़र्चा खुराक का है, ये ख़र्चा आपने रोज़ करना है, बाकी ख़र्चे एक दफ़ा। ये ख़र्चे जितने कम होंगे उतना ही गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है यही कि खुराक का ख़र्चा आपने जितना कम कर लिया। आप खुराक आप सब कुछ ख़रीद के डाल रहे हैं, आपका जानवर मार्केट में 35,000 का है, खुराक डाल के आपको पड़ गया 50 का। मार्केट ने तो अपने हिसाब से चलना है, एक रेट फिक्स है भाई, स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से उसने बिकना है। तो खुराक का खर्चा आपका जितना कम होगा मार्केट में बेचते वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाए। तो ये खुराक का खर्चा जितना आप कम रखें उतना बेहतर है। हर किस्म की चीज़ बकरी खाती है, आप जिस तरह बता रहे हैं, ग्वारा, ज्वार, बाजरा बेहतरीन खुराक है, जंतर बड़ा बेहतरीन है, सदाबहार सीड भी अब आ गया जो पूरा साल रहता है, अदरवाइज़ मार्च से नवंबर देसी जंतर भी रहता है, 28% प्रोटीन है, ग्वारे के अंदर भी 27-28% प्रोटीन है। तो ये बेहतरीन खुराक है जो अवेलेबल है। एक बड़े साइज़ की बकरी दिन में 6-7 किलो सब चारा खा जाती, अगर आप खुश चारा दें तो 2 किलो खा जाती है। खुश चारे के अंदर मूँगफली है, ग्वारे का भूसा है, मूंगी का है, चने का है, लूसन की है, खुश चारों में ये आ जाता है। सब चारा आप दे रहे हैं तो उसके साथ आप एडिशनली वंडा दे सकते हैं, आधा किलो वंडा आप बाज़ार से तैयार ख़रीद लें, या गंदम के सिंपली दाने देते रहें। आप अपना वंडा बनाना चाहते हैं, गंदम के दाने हो गए, मकई के दाने हो गए, चने का छिलका हो गया, जौ हो गए, इनका दलिया कराएं। मौसम के हिसाब से गर्मी है तो सरसों का तेल मिक्स कर दें, और अगर ठंड है तो तिल का तेल आप मिक्स कर लें। 28 से 30 ग्राम हर जानवर को डेली तेल मिलना चाहिए, बेहतरीन खुराक होगी। अगर आप लूसन की है दे रहे हैं, आप इन्हें जंतर खिला रहे हैं, ग्वारा खिला रहे हैं, तो इस टाइम ज़रूरत नहीं है आपको वंडा देने की, क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा है। दूसरी खुराक दे रहे हैं तो उसके साथ आप एडिशनल वंडा भी देते रहे। ठीक है। अच्छा माजिद भाई, ये मुझे बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बकरी लेता हूँ जिसके मतलब महीना 1.5-2 पहले उसके मतलब उसने बच्चे दिए हैं, तो कितने ड्यूरेशन के बाद दोबारा जो है वो बकरी हम क्रॉस करवानी चाहिए? 2.5 महीने। मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में एक्सप्लेन किया, जब बकरी ने बच्चे दे दिए हैं तो कम से कम 2.5 महीने का गैप रेस्ट उसको देना चाहिए, क्योंकि जब उसने बच्चा दिया है तो उसकी अपनी सेहत पे भी मसले मसाइल आते हैं, उसने ख़ुद भी रिकवर करना है बच्चे देने के बाद। 2.5 महीने में वो ख़ुद भी रिकवर कर लेगी, बच्चे को सुकून से दूध भी पिला लेगी, और उसके बाद आप उसको क्रॉस करा लें। यानी कि क्रॉस करवाने के 5 माह के बाद दोबारा वो बच्चे दे देगी। जब बच्चे दिए हैं तो आपने 2 महीने रेस्ट दें, आखिरी 15-20 दिन में बकरा छोड़ें तो क्रॉस हो जाएगी, मतलब 2.5 महीने बाद आपकी बकरी दोबारा क्रॉस। इस तरह से 15-16 महीने के अंदर वो आसानी से 2 दफ़ा बच्चे दे देगी। ठीक, किसी भी नस्ल की बकरी ये 15-16 महीने के अंदर 2 दफ़ा बच्चे दे देगी। इस बकरी हीट पे देखें, बच्चा देने के 15-20 दिन बाद भी हीट पे आ जाएगी, मगर फ़ौरन क्रॉस करा देंगे तो बकरी खुद कमज़ोर होगी, उसकी अपनी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि बच्चा दे के हटी है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, फिर उसके पेट में बच्चा भी आ गया, तो उसकी सेहत ख़राब होगी बकरी। तो ये बताइएगा माजिद भाई कि कितनी एज की बकरी हो, पट हो, जिसको फर्स्ट टाइम जो क्रॉस करवाना चाहिए वो किस एज की होनी चाहिए? अच्छा, गाँव देहातों में जो रिवायती फार्मिंग चल रही है, बकरे 7 होते हैं, 6-7 महीने की भी क्रॉस करवा देते हैं। आई सजेस्ट कम से कम आप साल की क्रॉस कराएँ। मैं तहसील पिंड अंदर खान और गाँव टोबा, ठीक हो गया, बिल्कुल मोटरवे लीला इंटरचेंज से 1 किलोमीटर की मसाफत पे रिहाश पजीराम टोबा गाँव जो है हमारा, बेसिकली मतलब इंटरचेंज से स्टार्ट ही हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो। आने का मकसद माजिद भाई ये है कि मैं खुद अभी इनिशियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ गोट फार्मिंग की तरफ ही। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है गोट फार्मिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, जिस नीयत से, जिस पर्पज़ से आप आएँ, बिस्मिल्लाह करें, आप एक एक करके पूछें। जो मेरी पास नॉलेज है मेरे पास, तो इंशाल्लाह मैं
ज़रूर बिल्कुल। पूरी नीयत के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो ऑलमोस्ट माजिद भाई आपने आई थिंक सो 110% नॉलेज तो ऑलरेडी आपकी वीडियोस में जो है हम देख भी चुके हैं, आपने प्रोवाइड किया भी है। जज़ाक अल्लाह, पर 110% तो मुझे भी नहीं है जी। मुझे भी कोई गोट फार्मिंग की 30-35% होगी सर 110% उस बेस पे कि आपको स्टार्ट जो मुझे पता है। हाँ, जो आपको पता है, जी, मतलब बिल्कुल, आपकी 100% कोशिश ये हुई है कि आपने जो मैं जानता हूँ लोगों वो तक आप, पहुँचा आपने सकूं। प्रोवाइड किया, लोगों तक पहुँचाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो वो ऑलरेडी डेफिनेट सी बात है, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है भी नहीं, बिल्कुल ठीक और है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने ना प्रोवाइड की हो, मतलब इनिशियल स्टेज से लेके। और लेकिन फर्दर उसमें भी है कि मैं मतलब आपकी वीडियोस भी देखता रहूँ। आज फिज़िकली बेसिकली आने का मकसद भी ये था कि एक तो चीज़ सेटअप फिज़िकली भी आपसे मुलाकात भी हो जाए, बिल्कुल सही कुछ और नॉलेज का इजाफा भी हो जाए। अच्छा माजिद में मुझे ये बताइएगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए ठीक है। मक्खी चीनी और बीतल, पटवारी बीतल भी जिसको कहते हैं, जो हमारे इस इलाके की चकवाल, सरगोदा, पिंड खान, जेलम बिल्कुल के ठीक है। एरिया में चल रही है, इन दोनों में कंपैरेटिवली कौन सी बकरी जल्दी ग्रोथ करती है, उसका मतलब वेट वाइज, और बच्चे कौन सी बकरी जो है वो ज़्यादा देती है? अच्छा देखें, पोटोआरी बीतल तो उसे शेरा प्रिंट भी कहते हैं, गुजराती बीतल भी कहते हैं। नस्ल तो असल बीतल है, जी अमृतसरी है, नागरा है, फिर मक्खी चीनी है, पटे, ये सारी बीतल की ही फैमिली है। ठीक है, अबाव अजदाद देखें तो अमृतसरी बीतल, कलर वाइज, एरिया वाइज आगे इनके बिल्कुल मुख्तलिफ नाम हैं। दूसरी चीज़ ये आ गई कि कौन सी ज़्यादा वेट करती है या ज़्यादा बच्चे देती है। ऐसी कोई एक नस्ल भी नहीं है जो ज़्यादा बच्चे ही दे या कम बच्चे ही दे। हर बकरी के अंदर ये सलाहियत है, एक बच्चा दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, कुदरत का निज़ाम है। फार्मर जो चीज़ कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, वो ये है कि उसकी खुराक को अच्छा रखे। जितनी बकरी की खुराक अच्छी होगी उसका दारोमदार है बच्चे ज़्यादा देने पर। ठीक है, सेहतमंद बकरी ज़्यादा बच्चे देगी। दूसरा, आपका ब्रीडर तगड़ा होना चाहिए, फिर रब का निज़ाम है। बेशक। अच्छा, ऐसे चीज़ें भी मतलब सामने आई हैं जब आपकी बकरी, मेरी ख्वाहिश होती है हमारी बकरी एक बच्चा दे, 2 ना दे, 3 ना दे। जो एक बच्चा होगा वो शो क्वालिटी का होगा, कद काठ में, साइज़ में डबल हड्डी का होगा, बड़ा होगा। मतलब वो एक बच्चा भी 3 की कीमत का हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो ये भी परेशानी की बात नहीं, आपकी बकरी एक बच्चा दे रही है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, 2 भी दे सकती है, 3 भी दे सकती है। अगर नस्ल की बात करें तो ऐसी कोई एक नस्ल नहीं, हर बकरी में ये सलाहियत है कम या ज़्यादा बच्चे देने की। आपकी जो मेहनत है वो खुराक पे होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी है तो ज़्यादा बच्चे देगी जी। ठीक। और मक्खी चीनी, बीतल, पटेरी, सिंधी गुलाबी, ये चारों नस्लें ऐसी हैं, दूध के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से इनकी क्वालिटीज़ सिमिलर है, सिमिलर है। आपकी अब मेहनत है जी। ठीक। अच्छा माजिद भाई, मैंने ऑलरेडी जब बिज़नेस स्टार्ट करें तो डेफिनेट सी बात है, हर बंदा स्टडी करता है। बिल्कुल, मेरा अपना एक पर्सनल है कि मैं इस मीट का तो काम ऑलरेडी पाकिस्तान में चल ही रहा है, गोट का। बिल्कुल ठीक है। मैं गोट के मिल्क पे भी काम करना चाह रहा हूँ, मेरे अपना पर्सनल है। तो अच्छा, आया आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इसके हम मिल्किंग पे भी इतनी जनरेशन है मिल्क की कि हम मतलब जनरेट हो जाता है कि हम उसको सेल लेवल पे भी कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। नॉर्मली हम लोग किसी भी बिज़नेस में मिस्टेक क्या करते हैं, जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, शॉर्टेज है, हम उस पे नहीं काम करते। हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम कोई नई चीज़ मार्केट में लेके आएं। बकरी की दूध की डिमांड है, अगर अच्छा दूध है तो शायद 400-500 रुपये लीटर भी बिक जाए, मगर पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में दवाई समझ के बकरी का दूध पिया जाता है। सुन्नत समझकर, शफा समझकर पीते हैं। रेगुलर लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं है, रेगुलर दूध की तरह नहीं पीते। मेरे अपने घर में ले जाए, मैं शौक़ से पीता हूँ, कच्चा पी जाता हूँ, बॉयल किए बगैर पी जाता हूँ। मेरी फैमिली, घर वाले, औरतें, बच्चे नहीं पीते बकरी का दूध, तो इसका टेस्ट डेवलप नहीं है। दूसरी बात, बकरी के अंदर इतनी सकत, इतनी ताकत, दूध की इतनी पैदावार नहीं है कि आप दूध का बिज़नेस करके पैसे कमा सकें। ठीक हो गया। ड्राई पीरियड भी काफ़ी है, बकरी ने बच्चों को भी दूध पिलाना है, फिर आगे से क्रॉस होना है, फिर उसने दूध 5 महीने नहीं देना है, 2-2.5 महीने बकरी आपको दूध देगी, उसमें बच्चों ने भी पीना है। फिर उसकी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, सप्लाई है, सारी चीज़ें मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है दूध का काम। ठीक। शॉर्टेज जब गोश्त की है, उसकी कमी को हम पूरा ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ खाने वाली है, 1000 फार्म इधर खुल जाएं तो भी आप इस नीड को पूरा नहीं कर सकते। ये डिमांड हमेशा रहनी है। पोल्ट्री को देखें, 45 दिन में चूज़ा मुर्गी तैयार हुई है, 2.5-3 किलो कितनी हो रही है, आज भी 600-700 रुपये किलो है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो चीज़ खाते हैं लोग, खाने से ख़त्म हो जाती है, उसकी डिमांड फॉर एवर रहनी है। बिल्कुल। तो गोश्त की डिमांड फॉर एवर रहनी है, इसकी शॉर्टेज है, मार्केट डेवलप है, लोग मांगते हैं, गोश्त मिलता नहीं है, तो इस पर काम करें। बजाय कि बकरी की खूबसूरती, नाक, कान, आँख, चाल, रंग, साइज़, उन चीज़ों पे हम काम करें, दूध पे काम करें, इसकी चीज़ बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं। शॉर्टेज तो गोश्त की है, सिंपल सा सीधा से गोश्त पे काम करें।
अच्छा गोश्त 2200-25 रुपए किलो भी नहीं मिलता। जो आपको 1500, 1600, 1700 दे रहा है वो आपको बूढ़ी बकरियां पानी लगा के हवा भर के दे रहा है। बिल्कुल ऐसे। 7-8 महीने, 10 महीने, 11-12 महीने का बकरा या पट है, आपको कोई गोश्त के लिए देता है तो वो आपको 2000 से कम नहीं देगा। उससे कम दे रहा है तो आपको हेल्दी अच्छा गोश्त जवान जानवर का नहीं मिल रहा है। और नॉर्मली रेट शहरों में तकरीबन ये चल रहा है 2000 रुपये। बिल्कुल ऐसा ही है, शॉर्टेज है ना गोश्त की, और हमेशा रहनी है, लोगों ने खाना है। मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर भी बड़ी डिमांड है। तो दाएं बाएं जाने की बजाय एक अनोखा नई चीज़ करने के बजाय जिसकी शॉर्टेज है फोकस होके उस पर काम करें। ठीक है। तो माजिद भाई एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि गोट फार्मिंग में अगर शॉर्ट टर्म बिजनेस भी है, लॉन्ग टर्म भी है, फ़र्ज़ करें एक नया गोट फार्मर है, आप क्या उसको मशवरे देते हैं कि वो सिर्फ बकरे ही रख के मतलब अपना सीज़न लगा सकता है कुर्बानी वगैरह के लिए, या अकीका या सदका जात वगैरह के लिए, जो लोग सदके भी दे जाते हैं, उस पर्पज़ के लिए सिर्फ बकरे रखें या कि बकरियों को भी रखना चाहिए? मतलब बकरियों का डेफिनेट सी बात है प्रोडक्शन के। मैं आपकी बात समझ गया। देखें जो प्रॉपर काम है ना वो ब्रीडिंग है। ठीक है। बकरी आपकी मशीन है या छोटी सी फैक्ट्री है, प्रोडक्ट आप अपना बना रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं सदके हकीकी के लिए या किसी भी ख़ास इवेंट के लिए या कुर्बानी के लिए, आप बकरे लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं। बिल्कुल। जब बाज़ार से आपने 20,000 का बकरा ख़रीदा है तो आप 25 का या 30 का बेच रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपया आपका ख़र्चा हो गया है, 4,000 रुपया आपका प्रॉफिट है। अगर वही बकरी आपके पास हो, वो बकरा आपके फार्म पे आपके घर पैदा होता तो 20,000 का आपने बाहर से नहीं ख़रीदना था। 6-7 हज़ार जो खुराक का खर्चा है वो 20,000 आपका, 4 ये 24, 30 में से 24 प्रॉफिट है। बिल्कुल। जब आप बाहर से ख़रीद रहे हैं तो आपका 3,000 प्रॉफिट है, 20 का तो आपने इनिशियली ले लिया। बिल्कुल ऐसे। 10-20 में से आपका एक बकरा बकरी ज़ाया हो गया तो वो बाकी 10 का प्रॉफिट साथ ले गया। बिल्कुल ऐसे। आप बकरी हारी आए, बीमारी ज़िंदा चीज़ है, बच्चे हैं मरेंगे भी, आपके घर पैदा हुए हैं मरेंगे, आपको परवाह नहीं है, इंतहाई बाबरकत काम है। आपको बकरी जाते जाते भी 3-4 पीछे अपने बच्चे छोड़ जाएगी। जब बाहर से आप खरीदेंगे, डायरेक्ट सेल परचेज करेंगे तो वो बड़ा रिस्की है, प्रॉफिट भी कम है। तो प्रॉपर काम यही है कि आप बकरियां रखें, उनसे बच्चे लें, उन बच्चों को सेल करें, इंतहाई प्रॉफिटेबल है। मतलब आपके अपने घर की प्रोडक्शन, घर की प्रोडक्शन हो। अब एक बच्चा घर पैदा हुआ है, वो आपका अपना 30 का बिका है, 6-7 हज़ार 6 महीने का साल का करने में आपका लग गया, 10,000 लग गया, 30 का बिका है तो 20 आपका प्रॉफिट है। आपने 20 बार से लिया, 30 का बेच रहे हैं, 32 का बेच रहे हैं, 1,000-2,000 रुपये प्रॉफिट है। एग्जैक्टली ऐसे। तो प्रॉपर काम तो फार्मिंग है। की वीडियोस वगैरह देखने शुरू किए हैं तो उससे और ज़्यादा एक तो सुन्नत बिल्कुल भी है, कारोबार भी है। बिल्कुल। दूसरा ये रब की ज़ात ने इस कारोबार में बरकत भी रखी है। बिल्कुल ठीक। और जॉब्स वगैरह छोड़ के क्विट करके मैं अपने गाँव ही सेटल्ड हो गया हूँ। अभी यहाँ ही ज़मीनें भी अपनी संभाल और साथ जो है वो गोट फार्मिंग भी स्टार्ट करने लगा हूँ। नॉर्मली मुल्क से बाहर लोग काफ़ी हैं, हर बंदे की, मैंने मुल्क से बाहर टाइम गुजारा है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में रोज़गार का कोई ना कोई मेरा ज़रिया बन जाए। बिल्कुल। मगर ऐसा जैसे नौकरी में रहते हुए अपने आमदन का कोई छोटा मोटा फार्म है, जिस चीज़ में भी बिज़नेस में इंटरेस्ट है वो डेवलप कर लें, वहाँ से कोई आपकी आमदन शुरू हो जाए, उसके बाद आप नौकरी या परदेश को छोड़ दें। ऐसा हरगिज़ ना करें कि आप परदेश भी छोड़ के आ जाएं, मुल्क में नौकरी भी छोड़ के आ जाएं, आपके पास इतना सरमाया भी ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, आपके पास नॉलेज भी ना हो, ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो काफ़ी मसले मसाइल आ जाते हैं। वो बंदा कारोबार में ज़्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि काम भी नया होता है, साथ उसकी फैमिली, सारी चीज़ें मामलात भी ज़िंदगी के चल रहे होते हैं, उसके लिए भी पैसा किचन चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप स्विच करें। पहले कोई छोटा काम लेवल पे शुरू करें, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जब आपका काम कारोबार इतना डेवलप हो जाए, आप समझें मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी, मंथली जो भी ख़र्च अखराजात हैं वो निकल रहे हैं, तो उसके बाद आप नौकरी छोड़ दें। ठीक है। मैं बेसिकली पिछले 8-10 सालों से जब मुज़ारों के पास भी थी ज़मीनें, तो चक्कर वगैरह गाँव लगता रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी ज़रूरत की रख के तो बाकी सेल आउट कर देनी। जब से मैंने खुद संभाली है लास्ट ईयर से, अब मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतना सिस्टम है कि अब अपना सर्कल भी चल सकता है। मतलब बारानी इलाका भी है, लेकिन रब की ज़ात ने इतनी बरकत रखी है। अल्लाह पाक की ज़ात ने खुद भी फरमाया कि सुबह सवेरे उठो और ज़मीन से रिज़्क़ तलाश करो। बड़ी बात तो ये हमारे लिए तवक्कुल हम कर लेना तो सारे मामलात आसान हो जाते हैं। माजिद भाई, 2 चीज़ें मैंने जो ऑब्ज़र्व की अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ओवरऑल लेफ़्ट राइट डेफिनेटली बात है, लोगों को भी ऑब्ज़र्व किया कि जिस बंदे की नीयत ठीक है और उसने अल्लाह पाक की ज़ात पे तवक्कुल किया है, वो इस दुनिया में कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। बड़ी बात। तीसरी चीज़ जो है वो रब की ज़ात पे तवक्कुल के बाद नीयत तो इंसान की डेफिनेट सी बात है। जिसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की है, क्या बात, ठीक है, और जिसके साथ उसके वालिदैन की दुआएं हैं, बड़ी बात, ठीक है, मेरे ख्याल में उस बंदे के लिए नाकामी
रब भी उसका बड़ी बड़ी बात है जी। ऐसी हज़ारों मिसालें मिल जाती हैं जी। मैं अक्सर दोस्तों को कहता रहता हूँ, मैं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ, मुझसे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे, मैं आपके सामने माँ बाप की दुआओं का नतीजा बैठा हूँ जी। माशाल्लाह। इसके अलावा मेरी कोई क्वालिफिकेशन बिल्कुल ऐसे, नहीं है, सिर्फ माँ बाप की दुआएं। और दूसरी बात, आपने तवक्कुल की ईमान हो बंदे का, यकीन हो, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आजकल मसला क्या है, पहले ज़माने में 20-25 साल पहले जहाँ तक नेट आम नहीं था, मुझे भी याद है, इल्म लोगों के पास कम था। बिल्कुल ऐसे, कहीं कोई आलिम होता था, उसकी बात सुने, कहीं से किताब, फलां किताब पढ़ी है भाई, मुझे भी किताब देना यार। बिल्कुल ऐसे, लोग मीलों सफ़र करते थे आलिम से मिलने के लिए, या कोई आलिम आपके इलाके, गाँव, शहर में आकर सुनने के लिए भी लोग जाते थे। बिल्कुल ऐसे, इल्म आम नहीं था। आज के दौर में इल्म आम है, हर बंदे के पास नॉलेज है। वो यूनिवर्सिटी समझो मोबाइल में लेके घूम रहा है, एक लफ्ज़ लिखेंगे उस पर दुनिया के प्रोफेसरों का, दुनिया के आलमों का, एक्सपर्ट्स का आइडिया और डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। नॉलेज हर बंदे के पास है, अमल नहीं है, यकीन नहीं है, ईमान नहीं। पता मुझे भी सब कुछ है, आपको भी सब कुछ है, मगर ईमान और यकीन नहीं है उस पर। ये चीज़ आजकल अगर ईमान और यकीन हो जाए तो सारे मामलात हमारे आसान हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। मेरे ख्याल में माजिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे के पास भी 2 से 4 एकड़ ज़मीन है, यानी कि आप पंजाबी में विगों के हिसाब से कर लें तो 5 से 10 विगे भी ज़मीन है, तो मेरे ख्याल में उसको अपनी ये फार्मिंग, गोट फार्मिंग, चाहे वो कैटल फार्मिंग कर ले, जिसमें उस चीज़ का बंदे का इंटरेस्ट डेवलप है। नहीं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ज़मींदार का बच्चा ज़मीन बेच के बाहर जाके उधर मजदूरी कर रहा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी 100-100 बीघा ज़मीन, 400 कनाल थी, उन्होंने बेची। जिन लोगों को बेची, आज उनके पास उसी ज़मीन पे मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कई मिसाल। तो ये चीज़ हमें काम करने चाहिए। हिला करें तो वसीला अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। और मैं आपको बताऊँगा, हमारे ज़्यादातर कस्टमर शहरों के हैं, जो बाय प्रोफेशन कुछ और हैं, गाँव देहातों से ताल्लुक़ नहीं है, शहरों में पले पड़े हैं। कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर है, मुख्तलिफ फील्ड से हैं, एक्सपर्ट हैं, IT से रिलेटेड बंदे, वो लोग गोट फार्मिंग में आ रहे हैं। जगह खरीदने हैं, जो नहीं खरीद सकता, ठेके पे ले रहे हैं, किराए पे फार्म लेके ये काम कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, पोल्ट्री का कर रहे हैं, गोट फार्मिंग कर रहे हैं, छतों पे भी कर रहे हैं जिन्होंने करना है। जिसने नहीं करना, फिर उसके पास तो बहाने बहुत हैं। जिसने करना है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो अच्छा माजिद भाई, मुझे ये बताइए, एक चीज़ बता दीजिएगा कि जो गोट फार्मिंग है, ये 24 घंटे का मतलब बंदे को पाबंद होना पड़ेगा, कि पार्ट टाइम वाला बंदा भी जो जॉब कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट है, चाहे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, वो भी कर सकता है? बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकता है, मगर डेली बेस पे अगर उस सुपरविजन उस बंदे की अपनी है। ऐसा नहीं है कि वो हफ्ते 10 दिन बाद फार्म पे चक्कर लगा रहा है तो फिर नहीं, ये कामयाब नहीं होगा। डेली बेस पे एटलीस्ट एक चक्कर लगाए, आधा घंटा फार्म पे बैठे, जानवरों को नोटिस करे, मुलाजिम से सवाल जवाब करे, किस टाइम चारा डाला है, किस टाइम पानी डाला है, खुद देखे जानवर बीमार है, उसकी ट्रीटमेंट करे, उसे गाइड करे, इसको सेपरेट करें, ये इंजेक्शन लगा दें, ताकि वो भी एजुकेट होता रहे, उसको पता हो कि एक बंदा है डेली आता है, मुझे चेक करता है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि गोट फार्मिंग या लाइव स्टॉक का कोई भी काम है, बिज़नेस है, उसमें फ़ायदे से जिस बंदे को खुशी हो, नुकसान से तकलीफ़ हो, वो कामयाब है। आपके मुलाजिम में, सैलरी वाले बंदे में ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ऐसे हों, अच्छे बंदे भी हैं, होगी किसी में, ऐसा नहीं है, मगर बहुत कम है। सुपरविजन आप अपनी रखें, आप जॉब करते हैं या और कोई काम करते हैं, डेली बेस पे एटलीस्ट घंटा, आधा घंटा भी आप दे सकते हैं, तो ये काम चल सकता है। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा माजिद भाई, आप मुझे क्या मशवरा देंगे? बेसिकली मैं आप इसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि मुझे कौन सी जो है वो ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए, मक्खी चीनी या पटवारी बीतल रखनी चाहिए, या कौन सी? अच्छा, पटवारी बीतल जो आप बात कर रहे हैं, शेरा प्रिंट के शौक वाले जानवर लोग रखते हैं शौक के लिए, वो महंगी है। प्रॉपर जैसे मैंने बताया, गोश्त की इंडस्ट्री है। मक्खी चीनी, पटेरी, बीतल, सिंधी गुलाबी, जो भी आपको अच्छी लगती है वो रखें। पंजाब में ज़ाहिर आपने इसी एरिया में रखनी है। मक्खी चीनी ज़्यादा बेहतरीन है, कल आपको सेल करने में मसला नहीं होगा। कीमत भी ऐसी है मुनासिब, हर बंदा ले लेता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी के जानवर लें, शो क्लास ना लें, लाखों वाले ना लें, हज़ारों वाले, 40-50 हज़ार वाली बकरी लें, जो कल आसानी को बिक जाएँ, उनके बच्चे भी बेचें। ऐसा ना हो कि लाख वाले आप 50 हज़ार में बेचें तो आपको तकलीफ़ ना हो। आप बकरी या बकरा कसाई को भी दें, गोश्त के हिसाब से दें, आपको वो प्रॉफिट दे के जाए तो आपकी फार्मिंग कामयाब है। ऐसा नहीं है गोश्त उसमें 50 हज़ार के आप बोलते हैं मेरा इस पर ख़र्चा हुआ है या मैंने ख़रीदी है 2 लाख की, तो वो फार्मिंग कामयाब नहीं है। शौक वाले लिमिटेड कस्टमर हैं, एक आध बकरी रखी जा सकती है। कमर्शियल लेवल पे करने के लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी के जानवर रखें। मक्खी चीनी एक बेहतरीन नस्ल है जी। अच्छा माजिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि पट्ठे ख़रीदनी चाहिए? ठीक है, क्रॉस हुई हुई ऑलरेडी, या ख़ुद बंदा क्रॉस करवा ले, या कंपैरेटिवली अगर आप जो है वो सुई हुई बकरी जिसके नीचे 1 या 2 फल हों,
वो बेहतर है या कि हम खुद क्रॉस करवा लें अपने घर में, मतलब बकरियां लेके पट्ठे वगैरह? ठीक हो गया। अच्छा देखें, सारे बेहतर है। इसमें दो तरीके हैं। कोई भी बिज़नेस होता है, दो चीज़ें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक पैसा है, दूसरा टाइम है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेट से आप क्रॉस बकरी लेते हैं, बच्चों वाली ले लेते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़ाहिर है अब ये जानवर आपको महंगे मिलेंगे, बच्चों वाले और गब्बन, आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप बोलते हैं खैर मैं साल दो वेट कर सकता हूँ, आप 4-6 महीने की पट्टें खरीद लें, तो टाइम इन्वेस्ट कर लें, साल दो सब्र कर लें, आमदन आने के लिए साल दो लग जाएंगे। तो हर तरीका बेहतर है। आपकी सिचुएशन, आपके हालात पे डिपेंड करता है, आपके वसाइल, आपके बजट कैसा है, कितना है, आप जल्दी अर्निंग चाहते हैं, देर से चाहते हैं। आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ। लास्ट टाइम मैं थोआ बहादुर टेक्निकल कॉलेज है, उसमें मैथमेटिक्स की सीट पर था। ठीक है, माशाल्लाह। तो साथ अपनी चकवाल में जो है 1-2 अकेडमीज़ हैं, होम ट्यूशंस लेते हैं। मतलब टोटल फील्ड अपनी जो है वो टीचिंग वाली ही है। टीचिंग में क्या पढ़ाते हैं, कौन सी? टीचिंग में मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ और अपनी फील्ड मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही है, मतलब साइंस सब्जेक्ट है। मैं तो कहूँगा कि अक्सर कहता रहता हूँ कि साइंस पढ़ाने की बजाय बच्चों को रेडी लगाना, दुकान लगाना, ये चीज़ें सिखाएं, बकरियां पालना, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, क्योंकि साइंस पढ़े हुए वही 20,000 25,000 की मजदूरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मैं अक्सर औकात बच्चों को ये बताता हूँ कि तालीम का मकसद रोज़ी कमाना नहीं है, तालीम इंसान को इंसान बनाती है। एक्चुअली रिस्क तो इंसान के अपने नसीब से, और मतलब एजुकेशन का ये इंसान को शऊर दे और कॉन्फिडेंस दे, एतमाद दे, डिसीजन ले सके। मगर आजकल की तालीम, मुझे तो ऐसा लगता है डिग्री लेके बंदे कंफ्यूज हुए हैं बजाय कॉन्फिडेंस आने के। लोगों को काम करना, कारोबार करना, पैसा कमाना सिखाएं। आप डिग्री है, मैट्रिक है, इंटर है, उसके बाद कोई टास्क दें, हफ्ते का 10 दिन का 5,000 कमा के लाना है, 3,000 रेडी लगाए, जूते पॉलिश करे, ठिया लगाए, होटल पे काम करे, रेस्टोरेंट पे डिलीवरी बॉय का कुछ भी करे, 5, 8, 10,000 रुपया कमा के, पैसा कमाना भी सिखाएं ना। जितना मर्जी आप एजुकेटेड कर दें, जो मर्जी कर दें, इनिशियली एंड पे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। साइंस पढ़ के मास्टर डिग्री लेके 20,000 रुपये की, 25,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं लोग, मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मार्केट में बाहर हो क्या रहा है। बेसिकली पैसे कमाना भी सिखाना चाहिए। तो बहरहाल माजरत, आपका प्रोफेशन है, इंतहाई अच्छा प्रोफेशन है टीचिंग का, ये तो एक अलग बात है। साहब आप टीचर भी हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को ना बिजनेस की तरफ लाएं, बाहर ना भागें, अपना मुल्क छोड़ के ऐसे बच्चों को ये बात सिखाते हैं। देखिए हाफिज साहब खुद बकरियां रखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हाफिज साहब खुद जट हैं जी बेसिकली। इनके फादर माशाल्लाह ऑलरेडी उन्होंने अपने घर में जो है ना, मतलब इनका दूध अपने घर का है। सही है, ठीक है, भैंसें गाय वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं। मास्टर साहब अब बेसिकली मैंने इनको ये कहा था, मैंने कहा मास्टर साहब अगर आप यहाँ पे आए हैं ना आज, और यहाँ से जाने के बाद आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जी, मैं डिसीजन जो फर्स्ट स्टेप होता है ना डिसीजन लेना, वो नहीं ले पा रहा कि मैं गोट फार्मिंग स्टार्ट करूं या ना करूं। हाफिज साहब को आप 24 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ दें, बिल्कुल हाफिज अकेडमी में घुसेंगे नहीं, बोले मैंने गोट फार्मिंग ही करनी, दूसरा कोई काम नहीं करना। मैंने हाफिज साहब को यही कहा, नहीं किया तो मैं छोड़ दूंगा गोट फार्मिंग। हाफिज साहब नहीं मना सका तो हाफिज साहब को मैंने यही कहा, मैंने कहा हाफिज साहब यहाँ से जाने के बाद इतनी मतलब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, डेफिनेट सी बात है, मैंने खुद भी स्टेप लिया है। अगर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है या नहीं, तो फिर आप सारी जिंदगी नाम ना लीजिएगा कि मैंने गोट फार्मिंग ना ही आपसे पूछें भाई क्या चल रहा है गोट फार्मिंग लाइफ सर्कल में, उससे निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। नियत कर ले तो पता निकल रहा है। 8-10 साल से मैं टीचिंग में हूँ, तो उससे बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अजीत भाई, गोट फार्मिंग जो है वो किस तरह आपको करोड़ों कमा के दे सकती है, या आप वहाँ से करोड़ों किस तरह जनरेट कर सकते हैं, वो काइंडली बता दीजिएगा थोड़ा। अच्छा, बड़ा सिंपल है। देखें, बकरी आपकी मशीन है या छोटी सी फैक्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। बकरी 5 महीने प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 2-2.5 महीने आप उसका ड्राई पीरियड करा दें। उन 2.5 महीनों में बच्चों को दूध भी पिलाएगी और दोबारा क्रॉस भी हो जाएगी। ये 7.5 महीने हो गए, 7.5 और 7.5 15 महीने, बकरी का साल हो गया 15 महीने का। 15 महीने में बकरी आसानी आपको 2 दफ़ा बच्चे दे देगी। एक दफ़ा अगर वो एक बच्चा देती है, दूसरी दफ़ा आप अज्यूम करें 2 दे देती, ठीक है, 2 दफ़ा बच्चे देने में कम से कम 3 देगी, 4-5 भी दे देगी, एक दफ़ा भी 3 दे देती है। आप मिनिमम ले रहे हैं 15 महीने में 3 बच्चे, ठीक है। 3 में से 1.5 आपका खर्चा है, ठीक है। इस खर्चे के अंदर 1.5 में मोर्टेलिटी, मरेंगे भी, फार्म के खर्चे हैं, खुराक के हैं, लेबर के हैं, पानी बिजली के हैं, मेडिकेशन है, वैक्सीन है, बंदे की सैलरी है, सारी चीज़ें, ठीक है। 1.5 आपके खर्चे में आ जाता है जी। 1.5 प्योरली आपका प्रॉफिट। गोश्त के हिसाब से भी 6-7 महीने का करके आप बच्चा बेचें, जिसमें 11-12 किलो गोश्त है, वो भी आपका 23-24 हज़ार रुपये का निकल जाएगा, बिक जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से अगर 1.5 आपका खर्चा है, 1.5 प्रॉफिट है, तो एक आपको तकरीबन 35-36 हज़ार रफली बिल्कुल प्रॉफिट दे जाता है। 35-36 हज़ार आप समझें एक बकरी आपको साल का दे रही है। 10 बकरियाँ हैं तो 10 बकरियाँ आपको साल का 3.5 लाख बिल्कुल देगी। 3.5 लाख एवरेज कितना 30-35 हज़ार बन जाता है मंथली, बिल्कुल 12 महीने का 30-35 हज़ार रुपया आपका मंथली 10 बकरियों का आ गया। ठीक है। नंबर ऑफ़ एनिमल्स आप बढ़ाते जाएं, जितनी फैक्ट्रियाँ जितनी मशीनें बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, करोड़ों क्या अरबों रुपये भी आप कमाएँ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। मतलब एक मिनिमम देखें, आपने 10 की एग्जांपल लिया तो 3.5 लाख रुपए आपको, यहीं 100 हो तो 35 लाख हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। 200 बकरी होगी 70 लाख हो गया। बिल्कुल ऐसे। 400 बकरी होगी तो आपका 1.5 करोड़ हो गया। मतलब बिल्कुल खर्चे निकालने के बाद की बात हो रही है, ये प्रॉफिट की सिंपल है। Saving जी बिल्कुल इसी तरह से। मेरे ख्याल में तो माजिद भाई एक बहुत बड़ी एग्जांपल भी है, मतलब आप वाली भी, और दूसरा ये है कि इतनी दफ़ा बताने के बावजूद भी आपकी वीडियोज़ में भी मैं खुद इस चीज़ को सुन के डेफिनेट सी बात है इस तरफ जो है वो लोगों को कहता भी हूँ कि आएँ। अच्छा, गोट फार्मिंग की जब भी मिसाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं मिसाल नहीं हूँ गोट फार्मिंग। बिल्कुल गोट फार्मिंग का मशवरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि इस काम में बरकत है, आप गोट फार्मिंग करें। तमाम अंबिया ने गोट फार्मिंग की है, बड़े कामयाब तरीके से की है। जब ज़्यादा वसाइल नहीं थे, खुराकें नहीं थी, वैक्सीन नहीं थे, शेड नहीं थे, मेडिकेशन नहीं थी। ये कोई नई चीज़ गोट फार्मिंग मैं नहीं बता रहा, बिल्कुल ऐसे। मैं तो इस हदीस पे मुतासिर होकर मैंने ये काम शुरू किया। अल्लाह पाक कमी इंतहाई बाबरकत काम। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। हदीस भी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में एक बकरी भी है ना, उस घर में कभी जो है ना वो मतलब रिस्क की तंगी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक बिल्कुल इसी तरह। इस पे तो मैं अक्सर कहता हूँ दो राय हैं ही नहीं। बिल्कुल नबी पाक का फरमान आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि बात ही ख़त्म हो गई। बेशक बात ही ख़त्म हो गई ना। प्रॉफिट तो है ही है, आपने बस ये देखना है इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपने शुरू कैसे करना है, आपने सीखना है। हाँ, ये तो प्रॉफिट तो है ही है। मुस्लिम हमारा बिलीव है, हमारा ईमान है, हमें यकीन है, कह दिया है तो है। बिल्कुल ऐसे। बस अगर नहीं आप कहते हैं कि फलां फ्लॉप हुआ है तो उसको देखें, उसकी गलती है। कामयाब होने की, नाकाम होने की भी वजह होती है। बिल्कुल ऐसे। एक बंदा सीख नहीं रहा, कर नहीं रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, तो वो नाकाम है। ये ना कहे कि ये नाकाम बिजनेस है, वो बंदा नाकाम है अपनी गलती कोताही की वजह से। मेरे ख्याल में ये बहुत प्यारा जानवर है माजिद भाई। आप इसको अगर सेम उसी तरह ख्याल रखें जिससे आप अपनी औलाद का रखते हैं ना, इसके खाने पीने का टाइमली इसकी चीज़ें, जिस तरह इंसान अपनी ख्याल रखता है, सर्दियों गर्मियों में इसकी केयर करें, खाने पीने का टाइमली इसका ख्याल रखें, तो मेरे ख्याल में भाई इंतहाई प्रॉफिटेबल है और हर बंदा इसे शुरू कर सकता है। देखिए, अगर आप डेयरी का आज काम करते हैं ना, 4 लाख से कम ना गाय है ना भैंस है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, 4 लाख की भैंस ने साल में, बल्कि 2 साल में क्रॉस होने में भी टाइम लगता है, एक बच्चा देना है। बिल्कुल। गाय ने भी आपको 1.5 साल में, 2 साल में एक बच्चा देना है। एक गाय आती है 4 लाख की, बकरियां 4 लाख की आती हैं 10। बिल्कुल ऐसे। बकरियां 2 साल में 10 से 30 से 35 हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। गाय ने 1 से 2 होना है। गाय ज़ाया हुई, आपका 4 लाख गया। आपकी एक बकरी ज़ाया हुई है, मगर पीछे 30 बच्चे और आए हुए हैं। एग्रीड। बिल्कुल। तो थोड़ा सोचने की बात है ना। गाय आपने 10 लेनी है 40 लाख की, बिल्कुल ऐसे। बकरियां आपने 10 लेनी है 4 लाख की। उन्होंने 2 साल बाद 2 होना है, इन्होंने 2 साल बाद 35 से 40 होना है। और डिमांड भी ज़्यादा है, हर चीज़ है, रखना भी आसान है, सेल करना भी आसान। एक गाय के खुराक 10 बकरियों की खुराक इक्वल है। एक गाय की या भैंस की मेडिकेशन महंगी है, बकरी 10 की मेडिकेशन सस्ती है। 10 बकरियां मैनेज करना भी आसान है, एक गाय या भैंस रखना ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए इसको गरीब की गाय कहा जाता है, मगर हमने गाय को भी हाथी बना दी है। बिल्कुल। गरीब की गाय को बकरी 5 लाख रुपए की कर दी है। ये कौन सी फार्मिंग है, कौन सी बकरी है? कोई शौक के लिए आप 20 लाख की रखें, फार्मिंग के लिए आप 35, 40, 45 हज़ार की बकरी रखें। स्टैंडर्ड जो गोश्त के हिसाब से बिके, आपको प्रॉफिट दे, आप कामयाब हैं जी। अच्छा माजिद भाई, मेडिकेशन की बात हुई है, थोड़ी सी बता दीजिएगा कि गोट फार्मिंग के में कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है, मतलब जो और कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन या मेडिकेशन जो है। अच्छा देखिए, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मोशन, ये किसी टाइम भी जानवर को होंगे। 6-7 इंजेक्शन है, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किए थे। आप फार्म पे रखें, सिंपल गर्दन गोश्त में टीका लगता है, आपको टीका लगाना आना चाहिए। आप जो चीज़ नोटिस करें, टीका लगाएं, 2-4 घंटे में, 12 घंटे के अंदर आपका जानवर ठीक हो जाएगा, अगर टाइमली आपने ट्रीट कर दी। पीछे रहेगी वैक्सीन। वैक्सीन साल में 3 है। ETB की एक वैक्सीन है, आप अप्रैल में करा लें। उसके बाद CCPP की है, सितंबर के एंड में कराएं। 15 दिन का गैप दे के आप PPR की करा दें। ये 3 वैक्सीन है।
लाइव स्टॉक वाले फ्री करेंगे या खुद भी कराएं तो 35-40 बहुत हुआ, 50 रुपए की हो जाएगी। 150 रुपए की एक बकरी की साल की वैक्सीन हो जाती है। लाइव स्टॉक से कराएंगे तो फ्री है, बड़ा सिंपल है। यानी कि बंदा खुद ख़रीद के रख ले अपने पास। अच्छा, वो मिलेगी आपको 3500-4000 100 जानवरों के लिए मिलेगी। आपके पास लेट से 10 बकरियां तो आप 4000 की लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइव स्टॉक वाले फ्री लगाएंगे, नहीं तो प्राइवेट भी कोई डॉक्टर है वो ख़रीदते हैं, उनको पता होता है इलाके में इन जानवरों को, क्योंकि जब ओपन करेंगे 3-4 घंटे में वो ख़राब हो जाती है। 100 जानवरों को लगानी ही नहीं तो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा। प्राइवेट डॉक्टर आप उनसे राब्ते में रहें, वो जिस दिन ओपन करेंगे उनको पता होता है कि आज 50 जानवर इस एरिए में हैं, मैंने लगानी है, वो आपको 30-40-50 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से एक जानवर को लगा देगा।